इसका सॉल्यूशन सेट बना लेते हैं। सॉल्यूशन सेट हमारे पास आएगा सबसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू आर ऑल वेल। व्यूअर्स, आई होप आपको पिछली जितनी वीडियोस है वो अच्छी लगी होंगी, उसकी आपको समझ आ रही होगी। जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा तो आई होप कि मेरे चैनल से आप लोगों को समझ आ रही होगी। सो टुडे द टॉपिक इज एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 इस वजह से मैंने उठाया कि सिमल्टेनियस इक्वेशन का एग्जांपल नंबर 3 कि इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है ना वो पेपर में आता है और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग करता है। ठीक है, सो हम उसको ना डिफाइन करेंगे कि कैसे हमने उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो हम इस तरह इंशाल्लाह चलाते जाएंगे। सो क्वेश्चंस बहुत इजी है, बहुत इजी मेथड है। इंशाल्लाह आप इसको सीख भी जाएंगे। सिमल्टेनियस इक्वेशन जो पिछले 2 टॉपिक थे वो भी आई होप आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। सो आज जो मेरी न्यू लिंक है वो भी आपको बता दूं कि क्या सीन हुआ कि जो थे मेरे बाल में थोड़ा सा इशू आ गया तो मैंने दिस इज द न्यू लिंक। ओके, सो आई होप ये भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चले आते हैं टॉपिक की तरफ, ऐसे मजाक होता रहेगा। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक में हमारे पास है कि सॉल्व द इक्वेशन हमें दी गई है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 एंड द सेकंड इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, x और y का आंसर निकालना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें आंसर बहुत ज्यादा निकलेंगे क्योंकि वजह ये है क्योंकि इसमें स्क्वायर भी आ गया। दूसरी बात कि हमने इसको देखिए एक इक्वेशन में जो है ना x y है और एक में नहीं है, मतलब इक्वेशन में भी थोड़े बहुत चेंज है। तो हमने x y के आंसर्स निकालने हैं और जब स्क्वायर आ गए तो इट्स मीन के आंसर्स भी इसके थोड़े बहुत चेंज आएंगे। तो चलते हैं। मैं क्या करता हूँ कि जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि देखिए अगर यहाँ से मैं एक चीज खत्म करता हूँ कुछ भी तो मुझे एक आंसर मिल सकता है। अगर मैं y स्क्वायर खत्म करता हूँ, अगर मैं x स्क्वायर खत्म करता हूँ तो मेरे पास यहाँ से एक ना एक आंसर निकल आएगा। तो हम उसी तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया और ये इक्वेशन 2 है। 2 इक्वेशंस हैं, उनको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। 2 को मैंने मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 के साथ। तो जब 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80। सही है, मैंने 2 को टोटली इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 का नाम दे रहे। अब देखें जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा इक्वेशन 2 में तो मेरे पास y स्क्वायर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा ना। तो y स्क्वायर जब हमारे पास खत्म हो जाएगा तो इजीली हमारे पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस y स्क्वायर को भी खत्म कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 2y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। तो सो द इक्वेशन क्या करना है, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 3 and 2। सो 3 and 2 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं पहले इक्वेशन 3 लिखूंगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80 एंड द सेकंड इज 3x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमारे पास यहाँ पे भी 80 है वहाँ पे भी 80, तो ये भी 80 ही आ जाएगा। सही है, तो दोनों साइड हमारे पास क्या हो गया, 80 आ गया। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा माइनस प्लस प्लस। ठीक है, तो ये y स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। 2x स्क्वायर में से जब हम 3x निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए नहीं माइनस 2xy मैंने यहाँ लिखा है ना, तो आपने इसको इधर लिख लेना है क्योंकि हमारे पास 3x स्क्वायर के नीचे 3x स्क्वायर की वैल्यू होगी। ये बात आपने समझ लेनी। देखिए कैसे मैं बता दूं कि देखिए हमने क्या करना है, एक चेंजिंग हो सकती है। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये माइनस 2xy आप लिख लेना, फिर इस x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर तो प्लस 3x स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80 आ जाएगा। ठीक है, हम इसको जब ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो देखिए ये भी प्लस हो रहा है। 2x स्क्वायर में से हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे पहले आ जाएगा 2xy। ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 3y स्क्वायर हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आपका इक्वेशन आ चुकी है। नहीं 2x में से जब 3x निकालेंगे तो 1x स्क्वायर। सही है, 1x स्क्वायर हमारे पास यहाँ का आंसर आ गया। ठीक है, इसमें से सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि माइनस x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस 3y
स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। आपके पास 3y स्क्वेयर आ गया, ठीक है। अब देखिए आपके पास एक वो बन रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म कि एक्स स्क्वेयर भी है, एक्स भी है और कांस्टेंट भी है, तीनों चीजें आपके पास मौजूद है। लेकिन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपको याद हो तो वो इक्वल होता था हमारे पास ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। मार्कर में चेंज कर दूं तो हमारे पास ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने क्या करना है? माइनस को मैं जब कॉमन ले लूंगा तो हमारे पास अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy और माइनस 3y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। ये हमारे पास क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने सिंप्लीफाई करना है तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy माइनस 3y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। देखें हम जैसे मिड पॉइंट ब्रेक करते थे ना, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करके, तो फर्स्ट एंड लास्ट को जो मैंने मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया और सेंटर में मुझे 2 चाहिए, तो 3 1 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 3 आ रहा है और 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है। तो हमारे पास फैक्टर बन रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि फैक्टर बना लेता हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस 3xy, ठीक है, और माइनस नहीं प्लस आ जाएगा फिर प्लस 1xy माइनस 3y स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। सही है। तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन x आ रहा है तो x माइनस 3y आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा है प्लस 1y, तो 1y अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पे भी हमारे पास y बचेगा, तो नहीं यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 3y, ठीक है, एक फैक्टर आ गया और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो आपके पास ये आ गया आंसर। तो x प्लस वाई एक आ गया, x माइनस 3y आ गया, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0 कर दे और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 कर दे। x इज इक्वल्स टू 3y, तो x के आंसर क्या आ गया? 3y और x के दूसरा आंसर आया माइनस वाई। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। ये हमारे पास था। अभी x के हमने सही सिंपल जो कांस्टेंट वैल्यू है वो निकालनी है। तो कांस्टेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? अब x के जो आंसर आए ना, अगर वो मैं इसमें पुट करूंगा तो मेरे को y निकल सकता है। सही है। अगर इसमें पुट करूंगा तो सिंपली हम y निकाल सकते हैं। इन्होंने भी सेम एज इट इज यहाँ पे यही किया हुआ है कि इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन स्टार इक्वेशन का नाम दे दिया। तो यहाँ पे हम कर लेंगे कि पुट इक्वेशन स्टार इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम पुट कर लेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 40। तो x की जगह आपके पास आ जाएगा 3y का होल स्क्वायर प्लस y आपके पास इसी तरह आ जाएगा, y की कोई वैल्यू नहीं है और 40, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 9y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40। उसके बाद आप 9y में से जब ये प्लस करेंगे तो ये 10y स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 40। अब 10 इधर मल्टीप्लाई और वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 40 डिवाइड बाय 10 जब आएगा तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। सही है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एंड y स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। जब मैं दोनों पे करूंगा अंडर रूट ले लूंगा मैं इसका और इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट खत्म, तो प्लस माइनस 2 आपके पास एक आंसर आ गया, ठीक है। एक प्लस माइनस 2 आपके पास आंसर आ गया। एक ये आ गया, एक ये आ गया। इसके हमने आगे सॉल्यूशन सेट भी बनाना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ चुकी है। अब y का मेरे पास आंसर आ गया, y यहाँ पे प्लस माइनस 2 आया, ठीक है। यानी y को एक दफा प्लस के साथ लिखो, एक दफा माइनस के साथ, तो जो भी है वो आप कर लेना। इसमें नंबर y का आंसर आ गया। अब इसके बाद इसी y को दोबारा पुट कर लेते हैं इस वैल्यू में, इक्वेशन स्टार में। तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन डबल स्टार, जो भी नाम आप देते हैं, पुट डबल स्टार वैल्यू इन इक्वेशन स्टार, ठीक है। स्टार या डबल स्टार या जो भी इसी वगैरह आप जो भी नाम दे सकते हैं आप दे देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि x हमारा डबल स्टार की वैल्यू y इज इक्वल्स टू 4 आई है, तो इसको मैं इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ। x इज इक्वल्स टू 3y है, तो x इज इक्वल्स टू 3y की वैल्यू है 2, x इज इक्वल्स टू 6, तो x के एक आंसर क्या आ गया? 6 आ गया। आई होप ये तो आप लोगों को समझ आ चुका होगा। आप इसी तरह इस दूसरे वाले को भी पुट कर दे, क्योंकि एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ, तो प्लस के साथ तो मैंने पुट कर दिया क्योंकि y इज इक्वल्स टू एक पॉजिटिव 2 है, y इज इक्वल्स टू एक नेगेटिव 2 है, दो आंसर है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इस दूसरे वाले वैल्यू में पुट कर देना x इज इक्वल्स टू माइनस वाई की जगह, ठीक है। तो इसकी जगह भी पुट कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस वाई।
तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2, तो x इज इक्वल्स टू 2, ये भी आ गया हमारे पास, x इज इक्वल्स टू एक 2 आंसर आ गया, ठीक है। और अगर इसी में पुट करेंगे तो ये आपके पास माइनस वाला आ जाएगा। आई होप यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो रहा है, क्वेश्चन बहुत लेंथी हो गया ना। आप लोगों ने सिमिल्टेनियस इक्वेशन मतलब यही है कि आपने सिर्फ इसके आंसर ही निकालते रहना है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ चुका है। हमारे पास x का भी आंसर आ गया, y का भी आ गया, मतलब x का आया, y का एक आंसर है, y का दूसरा आंसर में निकालना है। तो अब आपने क्या करना है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, जो हमने लिखा था ना x इज इक्वल टू माइनस वाई। देखे एक मिनट, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, आपको मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे ना हमने मैंने क्या किया कि इक्वेशन स्टार अभी सॉल्व की ना, ये इक्वेशन स्टार की वैल्यू मैंने पुट की किसमें, इसमें y इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 2 में भी पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 3y, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 और x इज इक्वल्स टू माइनस 6। तो आपके पास टोटली आंसर आ गए, सही है, 2 आंसर। अब मैंने इक्वेशन स्टार सॉल्व की क्योंकि आंसर हमारे पास 2 आए थे, ठीक है। इक्वेशन स्टार मेरे पास क्या होगी, सॉल्व होगी, इसके आंसर ये 2 हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये वाले रह गए, x इज इक्वल्स टू माइनस वाई। तो x इज इक्वल्स टू माइनस वाई जो है ना, अब आपने पुट करना है इस इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन के आंसर निकल आए, फर्स्ट इक्वेशन के आंसर एक ये वाले, एक ये और ये सारे मैं फिर आके सॉल्यूशन सेट में लिखूंगा। आई होप यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ चुका हो। फिर उसके बाद अब ये वाली इक्वेशन रहती है, इसमें मैंने वैल्यू पुट करनी है। इक्वेशन कौन सी हमारे पास, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू, अब यही वाली वैल्यू आपने सॉल्व कर देनी इसमें, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। अब इसमें मैंने ये वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। देखते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको भी। देखें एक्स स्क्वायर की जगह ये वाली पहले, सबसे पहले मैं दोबारा आपको रिपीट करूंगा सारा क्वेश्चन, आप दोबारा समझ जाइएगा, आ जाएगी। माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40। तो आपको पता है कि वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है, वाई स्क्वायर जब माइनस वाई का होल स्क्वायर लेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव हो जाता है। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40, तो वाई 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाई 2 और वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। तो अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए ना मुझे अंडर रूट लेना पड़ेगा। जब मैं इसका अंडर रूट लूंगा तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चलिए हम इसका भी अंडर रूट ले लेते हैं। तो अंडर रूट लेते हैं, y इधर ही ले लेता हूँ अंडर रूट, तो ये अंडर रूट तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया प्लस माइनस 20। अब इससे आगे आप लोगों ने क्या करना है कि एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ, तो y इज इक्वल्स टू प्लस 20 आएगा, तो 20 को आप लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 5 और y इज इक्वल्स टू माइनस 2 अंडर रूट 5, ठीक है। तो y के भी आपके पास 2 आंसर आ चुके हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ चुका होगा। मैं बताता हूँ, अच्छा ये सुन ले कि ये 2 माइनस या 2 अंडर रूट 5 कैसे आया। देखिए अंडर रूट 20 है ना, अगर इसको मैं लिखूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2, सही है, मतलब 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट, इस पे भी अलग और इस पे भी अलग, ठीक है। तो ये खत्म, तो आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 5। तो 2 अंडर रूट 5 मैंने इस वजह से 20 की जगह पुट की, 8 की जगह 2 अंडर रूट 2 आएगा। इसी तरह सारी वैल्यूज आप लोगों ने चेक कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब तो क्वेश्चन क्या हमारे पास एंड हो गया, हमारे पास सॉल्यूशन सेट के आंसर्स आ गए। मैं सॉल्यूशन सेट वहाँ पे बना लूँ क्योंकि मेरे पास जगह बहुत ही कम है। इंशाल्लाह जो है ना अभी मैंने ये सोचा है कि हम बड़ा बोर्ड लाएंगे और उसी पे आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को इस चैनल से बहुत हेल्प मिलती होगी, बहुत हेल्प। मुझे दिल से खुशी होती है कि कुछ लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर हमें इस चीज़ की नहीं समझ आ रही है वो, तो जो चीज़ ना समझे ना वो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आप लोग पूछ लिया करें, सही है। इससे पूछने से ये होता है कि ज़्यादा नॉलेज बढ़ती है और कुछ भी नहीं होता, ज़रा सी छोटी सी मिस्टेक भी हो, जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में ज़रा सी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। तो जैसे हमने पिछले ट्यूटोरियल अपलोड किया उससे भी मेरे ख्याल में बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। पहले स्टार्ट में ये था कि स्टार्ट में वीडियोस मतलब इशू कर रहा था, कैमरा नहीं था, मोबाइल नहीं था, जो इशू थोड़े बहुत इशू थे। तो अब मेरे ख्याल में एक इशू लास्ट ये कि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, हम बड़ा बोर्ड देंगे ताकि आगे इसको कंटिन्यू कर सकें। तो इसका सोल्यूशन सेट बना लेते हैं। सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा, सबसे पहले आपके पास जो आंसर्स हैं x इज इक्वल्स टू 3y, ये सारे आप लोगों ने आंसर्स क्या करने हैं, लिख लेने हैं जो जो आपके पास आंसर आया हुआ, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आया प्लस माइनस 2, तो आपके पास वही लिख लें कि प्लस 2 माइनस 2, ठीक है, ये वाला आंसर आया था। फिर उसके बाद माइनस 2 अंडर रूट 5 या प्लस माइनस दोनों साथ लिख 2 अंडर रूट 5 आपके पास आ गया। फिर उसके बाद आपके पास आंसर है
2√5 माइनस 2√5 दोनों का ये आंसर है। और फिर इसी तरह -6 और -2 ये भी आपके पास आंसर है। तो इसी तरह सारे सोल्यूशन है डी आपके पास आंसर है, ठीक है। एक ये वाला आंसर है प्लस माइनस में, एक ये वाला आंसर है, ये x = 6 है, x = -6 है, y = +-2। तो ये आपके पास सारे आंसर आ चुके हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस की समझ आ चुकी है। मैं रिपीट कर दूं, हमें उन्होंने इक्वेशन दी थी, इक्वेशंस को उन्होंने बोला सिमल्टेनियस इक्वेशन से करो। तो मैंने क्या किया कि फर्स्ट इक्वेशन के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन 3 का नाम, ये इसको मैंने इक्वेशन 3 का इसी तरह इक्वेशन का नाम देते रहना। तो मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। इक्वेशन 3 का नाम देने के बाद मैंने फर्स्ट 3 थर्ड और सेकंड इक्वेशन को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास इस साइड जो है ना 80 ये क्या हो गया, माइनस हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस तो ये दोनों क्या हो गए, खत्म हो गए। माइनस होने के बाद हमारे पास वैल्यू जो है ना वो थोड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, मतलब जो हमारे पास इक्वेशन बनी वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। स्टैंडर्ड फॉर्म बनने के बाद मैंने उसको क्या किया, फैक्टराइज किया, उसके 2 फैक्टर आ गए। फैक्टर आने के बाद हमने इसके 2 मतलब देखिए x का यहाँ से आंसर आया और x = -y, तो 2 आंसर यहाँ से भी आ गए। फिर इसके बाद मैंने इसी इक्वेशंस को इक्वेशन स्टार का नाम देके इसमें पुट कर दिया। इसमें पुट करने के बाद यहाँ पे ये पुट करने के बाद मैंने क्या किया, y का आंसर भी निकाला। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। हमारे पास नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.7 की होगी, वहाँ से भी आप लोगों को अच्छी आंसर्स मिल जाएंगे। आपकी जो भी कंफ्यूजन होगी, जो भी सिमल्टेनियस इक्वेशन में होगी, वो भी आपको लोगों को समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।